अब से नहीं, शुरू से ही, चाहे आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हों, तब भी सदन से लेकर सड़क तक हमेशा समाजवादी पार्टी आगे आई है। और अब भी जब ये यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी हुआ 15 दिन का, तब लगातार समाजवादी पार्टी, हम लोग भी गए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का 49 लोगों का शिष्टमंडल भेजा और हम लोगों ने वहाँ यूनिवर्सिटी देखी। बच्चों के जो घर में बैठे हैं उनके साथ में हम लोग बैठे, उन्होंने भी मेमोरेंडम दिया आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को, जो हमारे नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने डीएम को भी जाकर ज्ञापन दिया। इसके बाद अब आज ही लगभग 12 लोगों का, सांसदों का एक दल आज फिर से गया है वहाँ यूनिवर्सिटी, और डीएम से भी मिलेगा। तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है, वो कानूनी लड़ाई भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लड़ रही है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए जनता अब समझ चुकी है, जान रही है, और आने वाले दिनों में संविधान पूरी तरह से लागू हो, अच्छे लोग आएँ, और अब अच्छे लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए के लोगों की सरकार आएगी। योगी जी ने आज भी कहा है समाजवादी पार्टी के नकल माफिया जो थे वो ही पेपर लीक कराते थे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, आगे फिर से भी करेंगे। अब आप क्या कहेंगे? आज ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनकी बात का जवाब दिया। उन्होंने तो नाम लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लोग नकल माफिया हैं, और उन्होंने कई चीज़ें आज कही, जवाब दिया। अब पार्टी आगे क्या करेगी, क्या करना है? ये पार्टी तो लगातार संघर्ष कर रही है, सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जनता के मुद्दों पर, महंगाई का सवाल हो, रोजगारी और बेरोजगारी का सवाल हो, या नौकरी का सवाल हो, या बच्चों ने लिए, नौजवानों ने जो धरना किया उसको समर्थन देने का सवाल हो, तो लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्टिव है। और इनके काले कारनामों के, आज देखिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, और ये उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जब लकड़ी से खाना बनता था। अब सारी लेडीज़ की आदत पड़ गई गैस से खाना बनाने की, तो गैस गायब हो गई। अब ओटीपी से गैस मिलेगी, अब जो है वो खाद ओटीपी से मिलेगी। बताइए, खेतों को खाद नहीं मिल पा रही है, तो इन खेतों का क्या करेगा इंसान? तो इसलिए ये पिछले दौर में ले जाना चाहते हैं कि लकड़ी से खाना बनाओ और देसी खाद डालो। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे हालात पैदा होकर दिए हैं, देश पर इतना कर्जा हो गया है, देश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, लोगों ने कर दिए हैं। आज सोने का भाव क्या है, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ऐसे हालात बन रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ऐसी एक अपील आएगी कि अब 2 टाइम का खाना भी ओटीपी से ही मिलेगा, जैसे खाद मिल रही है। जब खेतों को खाना मिल रहा है ओटीपी से, तो इंसानों को भी ये खाना ओटीपी से देंगे, ऐसा लग रहा है। इसीलिए जनता अब आंदोलित है, और जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। 27 में जो चुनाव होगा, बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। अभी सपा के सामने एक बड़ी चुनौती और है, जौहर यूनिवर्सिटी साथ धरने पे बैठे हैं। अब उसको लेकर पार्टी किस तरह का स्टैंड लेगी आगे? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, आपका पार्टी का क्या स्टैंड है, इसमें आगे क्या करेंगे? देखिए, लगभग 36 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, और जो नौजवान छात्र जो धरने पर बैठे थे, उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ कि जो विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर उन पर लाठियाँ चली और पानी की फुहारें उन पर पड़ी, सब चीज़ें झेलते हुए उन्होंने संघर्ष किया, और उन्होंने आखिर में अपनी बात मनवा ली। आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो गया, लेकिन अगर ये इस्तीफा पहले ही हो गया होता तो कम से कम ये इतना नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इनके संघर्ष की जीत हुई है नौजवानों की,
एकता की जीत हुई है और सारी पार्टियां भी इस मसले पर एक थी। और मैं ख़ास तौर से आदरणीय डिम्पल यादव जी का पूरा देश ही उनको उनकी तारीफ़ कर रहा है। जिस तरह से बच्चों से मिली, ऐसा लगा जैसे कि माँ अपने बच्चों से मिल रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ गए उनको समर्थन देने, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी अरेस्टिंग का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और देश में बहुत जगह लोग सड़कों पर आ गए और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये संघर्ष 36 दिन का बहुत सफल संघर्ष रहा। और जब भी क्रांति आई है तो हमेशा नौजवानों से आई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब सरकार जब मोरली डाउन हो जाती है तो सरकार नहीं चल पाएगी। आप बताइए कि कितने पेपर लीक हो गए और कितनी शर्म की बात है कि उधर धरना चल रहा है और उत्तराखंड में प्रेशर दो पेपर लीक हो गए। तो पिछली बार भी मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुत सख्त कानून बना है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब की फिर उन्होंने कहा कि हम नया कानून लाएंगे। तो पहले जो कानून था उसमें क्या कमी थी, लेकिन इनके कानून को लागू करने की कमी थी। किसी को बोलोगे ना प्रधान को